दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैन इज बैक। आज मैं तुम्हारी लेकर आया हूँ अनिरुद्ध आचार्य, और आज अनिरुद्ध का रुद्ध निकालने वाला हूँ, उसको शुद्ध करने वाला हूँ। उसके आचार्य नहीं, वो अचार है, अचार सड़ा हुआ बासी अचार है, उसकी नौटंकी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। आज वो कोई गुरु नहीं, और आप सबको बताऊँ ये कोई गुरु नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है, ये साला नौटंकी बाज आदमी है, और इसके आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। आज तक इसका इतना ब्रूटल रोस्ट आपने कहीं नहीं देखा, और इसकी आंड फाड़ के बुस भर दूंगा आज इसकी आंड में। और ये नौटंकी बाज है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई वाचक नहीं है, जाचक है, जाचक है, उसकी आंड फाड़ दूंगा आज मैं। देखो चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी ये बता अपनी माँ के मोड़े साले, तुझे किसने, ये बता किसने तुझे चबा के फेंक दिया जो तू लड़की से, स्त्री से इस तरह की घटिया बातें कर रहा है? ये बता तुझे कितनों ने बेवफाई करके तुझे चबा के फेंक दिया है, या तेरे साथ कितनी बार धोखा हुआ है जो तू ऐसी बातें कर रहा है? वो लड़की मदद मांगने आई है और तू उससे ये कह रहा है तुझे चुंगम की तरह चबा के फेंक देगा। सोचो ये कितना घटिया आदमी, कितनी घटिया मानसिकता है। ऐसे ही बाबा तो बलात्कार के चक्कर में पकड़े जाते हैं, और इसका भी बलात्कार कर देना चाहिए। कोई भी मत जाओ इसके प्रवचन में, ये सिर्फ PR करवा के बाबा बना, ये घटिया आदमी है, नीच आदमी है। इस माँ के मोड़े को किसी सवाल का जवाब नहीं पता। और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बेटा मुझे मालूम है ये बात तूने प्रेमानंद जी महाराज से चुराई है, क्योंकि वही कहते हैं सब शरीर के रिश्ते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि तू भी ये बात चुरा ले। और मुझे पता है कि तुझे और धीरेन्द्र शास्त्री को प्यार में धोखा मिला है, और तू वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ भिक्षा मांगकर गुरु बन गया, और तू यहाँ MP से मथुरा भागा आया और वृंदावन में आकर गुरु बन गया। और ये बता तेरी किसने आंड मार ली है जो तुझे प्यार में धोखा मिला है? या भाभी जी तुझसे पैसे के लिए शादी करी है क्या, जैसे तुझे लगता है कोई किसी से प्यार नहीं करता? सब सबसे प्यार करते हैं बेटा, तुझे नहीं पता है जब तू पॉपुलर नहीं होगा लड़की जैसी शक्ल का तेरी किसी ने आंड मार ली होगी, इसीलिए तू कहता है कोई किसी से प्यार नहीं करता। शराब एक प्रकार की दवाई है। हम जितना भी कप सिरप पीते हैं इन सभी कप सिरपों में शराब होती है, तो शराब एक प्रकार की दवा है। देखो इसके कथा में जो आते हैं लोग वो भी इसको देखकर हंसते हैं इस बात पर, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इसको आता कुछ नहीं, ये सिर्फ कॉमेडी करता है और कथावाचक नहीं है, ये कॉमेडी वाचक है, मैं तुम्हें बताऊं। और सिर्फ हंसते हैं लोग, इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। और देखो पहले कितना मोटा था ये था, अब इसका भी शरीर सूख गया है क्योंकि इसको मिल नहीं रही है। पहले ये आदमियों से लेता था और अपनी आंड देता था, और अब इसको मिल नहीं रही है। तो देखो पहले ये की वीडियो में ये भी कितना मोटा था, अब ये इसका भी शरीर सूख गया है। जैसे ये दूसरों से कहता है शरीर सूख जाता है, इसका भी शरीर सूख गया है, इसको आंड नहीं मिल रही है। अब ये फुटेज गौर से देखना तुम लोग, गौर से। मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसी हाथ। गौर से देखो, ये कथावाचक नहीं है, ये कॉमेडी वाचक है, ये गंदा वाचक है। और ये अनिरुद्ध गंदा रुद्ध है। मैं आपको बताऊं इसकी उंगली तुमने देखी, हरी पड़ गई है। इसकी आंड में जो मैल होता है वो उसको खाता है, इसीलिए देखो इसकी उंगली को गौर से देखना तुम लोग, वीडियो को पीछे करके। इसकी आंड हरी हरी उंगली हो रही है क्योंकि ये अपनी आंड में उंगली डाले रहता है और फिर वही मुंह पे लगा लेता है। और इसको कुछ नहीं आता। लड़की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये कोई ज्ञानी नहीं है, और ये वो घिनेटा है, ये नाता धोता भी नहीं है और कथा करने बैठ जाता है, मैं तुम लोगों को बताऊं। और इससे उल्टा सवाल क्यों पूछता है? ताकि डर की वजह से ये उन लोगों से तर्क वितर्क करता है ताकि लोग इससे सवाल ना पूछें, क्योंकि ये घटिया आदमी कुछ नहीं जानता। इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। बच्चे को देखो सदमार्ग में नहीं ले जा रहा, ये कह रहा है दादाजी तो टपकी जाएंगे कुछ दिनों बाद। देखो ये बच्चे को जब ये गलत बातें सिखा रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है ये 286 महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं की सेवा करता होगा? ये कुछ नहीं करता, सिर्फ PR स्टंट है। 100-150 महिला भी मुश्किल होंगी इसके आश्रम में। और मैं तुम्हें इसके डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ, वीडियो को डाउनलोड कर लेना क्योंकि ऐसा वीडियो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैन टीम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बच्चों को गलत सीखे देता है और लोगों से तर्क वितर्क करता है। इसको कोई हल नहीं पता। बच्चे से ये नहीं कहा बेटा तू अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, आगे अच्छा इंसान बन और धर्म की राह पकड़ और पूजा पाठ कर, ये ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये खुद गवार है, गवार। अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी तू इतना बड़ा मूर्ख है, तुझे ये नहीं पता जो बाहर आज चलाएगा वो घर में भी आज चलाएगा। अगर बाहर मारपीट करेगा तो तुझे क्या लगता है बाहर अगर बिगड़ेगा तो घर में नहीं वो उसका असर आएगा? घर में अपने माता पिता की इज्जत करेगा? नहीं करेगा बेटा। और तू तो चाहता ही है सब बच्चे अपने माँ बाप को निकाल दें और तेरा आश्रम चल जाए, तेरी PR की टीम चल जाए। बच्चे को अच्छी सीख दे, जो भी बच्चे को मारे तो उसको बोलो अपने माता पिता से शिकायत करे। और फिर अगर कोई बात कर रहा है तो पुलिस से शिकायत कर। खुद पहलवान नहीं बनना है, और तू तो एक गलत सीख देगा ही क्योंकि तू खुद गलत सीख संगत में है, और तू खुद कॉमेडी चाह रहे है, कॉमेडी चाह रहे है, तू कॉमेडी चाह रहे, तेरी आंड फाड़ देता पागल आदमी। ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे बड़ा डॉगी तो पूरी इंडिया में नहीं है। जहाँ भी प्रवचन में जाता है या जहाँ भी कोई बात करता है, जहाँ भी इंटरव्यू में जाता है, एक ही बात कहता है, तेरे पास कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई ढंग की बात नहीं है। और सलमान खान से तू गुरुजी तक नहीं कहलवा पाया, डॉक्टर कह रहा था वो तुझसे, क्योंकि तू वैसे भी तू कॉमेडी आचार है, अंधा आचार नाम रखा है मैंने तेरा आज।
दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड टीम की लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड टीम ज्वाइन करना। और तूने सनातन का नाम बदनाम किया, तू थूक कर चाट गया, तूने बिग बॉस में तू पहुंच गया और सलमान खान ने तेरी बहुत बेइज्जती करी, इसीलिए तुझे रोस्ट कर रहा हूँ। और तू ढोंगी अचार है, ढोंगी अचार। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से अहमदनगर जिले से तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे थोड़ी नहीं जब आपने बोला वो भी हमें समझ नहीं आया। देखो कितना बड़ा जाहिल और कॉमेडी वाला है, इसीलिए तो लोग इसकी फिरकी लेते हैं, इसीलिए तो लोग इसे रोस्ट करते हैं। पहले इसने खुद ही कहा हमारा टीम बोलो, और जब हमारा टीम में बोली है तो ये कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए तो लोग इसकी फिरकी ले लेते हैं। इसीलिए तुझे जो गुरु नहीं समझते, लोग ढोंगी अचार समझते हैं और अंधा अचार समझते हैं, तुझे गंदा अचार। और तू गंदा अचार है, तेरा अनिरुद्ध अचार नहीं, तू गंदा अचार है, गंदा अचार, तेरा नाम है गंदा अचार। और तू ढोंगी है, PR करके बस तू गुरु बन गया, तुझे कुछ नहीं आता और ना तू कुछ जाने, और तू सिर्फ कॉमेडियन है। और जिंदगी और आज से कभी बन जाता तो और तेरा इनकम चलती। और कॉमेडी में तू कपिल शर्मा का बाप है। बोलो मेरी माँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, ये बच्चा है बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। देखो यहाँ तो मैं पकड़ में आ जाएगा, इसने बच्चे से ये नहीं कहा, माँ की बात मानते उदम नहीं करते, क्योंकि ये बचपन में खुद उदम करता था, इसीलिए ये शायद MP का रहने वाला है। ये वृंदावन भागा आया था, इसके बम पे डंडे मारे थे इसके माता पिता ने इतने। और ये सिर्फ मैया का ना इनका खेल है केवल, तुम्हें मतलब पता है। अनिरव अरोरा भी मैया कहता है, ये सब रे ब्रज में ढोंग करते हैं ये साले मैया कहने का। कृष्ण कन्हैया समझता है ये तो अपने आप को उल कर ऐसी हरकतें करता है, लौंडिया वाली कटिंग रखकर, लड़कियों वाली कटिंग रखकर, लड़कियों की तरह बाल रखकर ये ऐसी एक्टिंग करता है जैसे ये खुद ही कृष्ण कन्हैया है। और ये कुछ नहीं, सिर्फ गंदा अचार है, गंदा अचार, घटिया आदमी है ये, सिर्फ मूर्ख है और ये तुम लोगों को मूर्ख बना रहा है। कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। क्या पता मैं शराब पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को। तुम लोगों ने पीछे देखा होगा, अभी ये दारू को दवा बता रहा था और अब जब इसकी फटने लगी इस औरत से, तो ये कहने लगा कि आपने मुझे उस औरत से कहने लगा कि आपने मुझे शराबी के साथ बैठा दिया, उस औरत को जलील करने लगा। और अगर ये ज्ञानी आदमी होता तो ये स्त्री का सम्मान करता, ये स्त्री से शराबी नहीं कहता, और चाहे कैसी भी स्त्री हो ये उसका सम्मान करता अगर ये ज्ञानी होता। क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसके कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लीजिएगा, इसको कुछ नहीं आता। और ये सिर्फ एक ही सवालों के जवाब एक ही जगह हर जगह दोहराता है, और हर जगह दोहराता है एक ही बात, और ये केवल एक बात इसीलिए दोहराता है और इसके पास कोई सवालों में जवाब नहीं है, इसीलिए लोगों से उल्टा तर्क वितर्क करता है। चेहरा तो किसके चेहरे से उसका नाम चेहरा पड़ा? अब वो तो पता नहीं है, मतलब तेरा लड़कियों जैसा चेहरा देखकर उस गांव का नाम चेहरा पड़ा है, और तेरी आंट को देखकर उस गांव का नाम चेहरा पड़ा है। क्यों सनातन को बदनाम कर रहा है, गुरु बनना है, क्यों कॉमेडियन बन गया? साउथ के कॉमेडियन और सारे कॉमेडियन से ज्यादा तू पैसे कमाएगा, और तू फिल्मों में आई जाएगा, और फिल्मों में ही आना तेरा काम है, और तू सिर्फ कॉमेडी कर पाएगा। तू क्यों सनातन का नाम बदनाम कर रहा है? तू कोई गुरु नहीं है, तू कोई कथावाचक है, तू नौटंकी वाचक है। मैं तुझे बताऊंगा तू नौटंकी वाच है, मैं समझ गया हूँ। और ये आज जो भी इस वीडियो को देखेंगे दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड टीम के मेंबर या दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड की टीम के शेयर, वो समझ जाएंगे कि तू नौटंकीबाज है। गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तुम लोग नहीं समझ पाएंगे कि नौटंकीवाचक है, पर देखो लड़का समझ गया, इसीलिए इसकी फिरकी ले गया, कोटि कोटि प्रणाम अपने चरणों में इसको कर गया। तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि ये कितने बड़ा नौटंकीबाज है, कितना बड़ा ढोंगी है। और ये ऐसे ही तो ढोंगियों ने सनातन का नाम बदनाम किया है, जिनको आता जाता कुछ है नहीं, और ये सिर्फ हंसी के हथगोले और सिर्फ कॉमेडियन बन के रह जाएगा। और इसको काम में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आजकल हर आदमी अगर PR करके पॉपुलर हो जाए तो उसको काम तो मिल ही जाता है। इसीलिए तुम लोगों से कहना चाहूँगा दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड टीम को ज्वाइन करो, ऐसे ही ढोंगियों का पर्दाफाश करेंगे। इसका मतलब क्या? विष मतलब जहर की किट। तुम लोगों को बता दूं अनिरुद्ध के नाम का मतलब क्या? अंधा रुद्ध, गंदा रुद्ध, चुंडा रुद्ध, और इसकी चांद फाड़ के दद्दू रुद्ध। पूरे वृंदावन में तू बिस्कुट बंटवाता है, जाके इसकी फुटेज देख लेना, पूरे वृंदावन में इसने बिस्कुट बंटवाए और कहता है बिस्कुट का मतलब बिस्का कुट है। ये इतना नीच आदमी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये अपनी बात से थूक कर चाट जाता है, इसीलिए बिग बॉस में पहुंच गया था, इसीलिए इसको रोस्ट बना रहा हूं मैं। और सुनो, इस आदमी की सारी नौटंकियां, सारी घटिया मैं जानता हूं और तुम लोग नहीं समझते हो। और ये सुनो, ये नौटंकी रुद्ध है, ये सनातन को बदनाम करने वाला रुद्ध है, अवरुद्ध कर रहा है सनातन को। 285 वृद्ध माता रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, 1000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, 100-150 लोग फ्री में दवाई। मुझे पता है ये तेरा PR स्टैंड है, कोई वहां पर कौन वहां चेक करने जा रहा है? जो तू बता दे अपने मन से वो बता दे, PR कर ले अपने आप को भला साबित करने के लिए। और सुन, मैं तुझे बता दूं, रोज वृंदावन की आबादी 2,28,000 है, उसमें से 28,000 लोग बाहर रहते हैं, और रोजाना लोग 84 ऐसे मंदिर है जहाँ पे शाम को खाना फ्री मिलता है, और बाकी बिहारी मंदिर में भी खाना फ्री मिलता है। 14 ऐसे आश्रम है जहाँ भोजन फ्री और रहना फ्री है। फिर भी तू ये बता दे, तेरे यहाँ 30,000 लोग खाना खा जाते हैं और तू इतने लोगों को रह रहा है। और सुन, दानी कभी ज्ञान का तमाशा नहीं करते, उस दान की वजह से ही तू लाखों की गाड़ियों पर चल रहा है। और उन वृद्ध महिलाओं अपनी पत्नियों को देखते रहे, आप नहीं देखेंगे तो कहीं कोई और ना देखना स्टार्ट कर दे। स्त्री देख रेख में नहीं होती,
वो स्त्री सूप न खा और मेरी जाती। बात मान, तू भी कथा करना छोड़ दे। भाभी कहीं 7-7 दिन तू कथा में बाहर रहता है, कहीं वो भी अकेली रहकर कोई और न तलाश लें। इसीलिए तुझे बताऊं अनुरुद्धा, बात मेरी मान ले बेटा, तू भी कथा वथा करना दूर छोड़ दे और पत्नी को समय दिया कर घर जाकर, वरना तेरी भी कहीं और ना मटक्का कर ले नैना। और बेटा तू ये फेक PR किसी और को बताना, तेरे आश्रम की पूरी सच्चाई मुझे पता है। और रोजाना वृंदावन में 28,000 लोग आते हैं और यात्रा करने या दर्शन करने, और उसमें से 30,000 लोगों को तू खाना खिला देता है, उल्लू किसी और को बना। और देखो ये बच्चा क्यों बन रहा है, ये बचपन से इसकी बचपन की हरकतें पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये बच्चा होकर यहाँ एक्टिंग कर रहा है। और इसके बचपन में वो कहते नहीं, जो इसके बचपनों में शौक पूरे नहीं होते वो बुढ़ापे में अपने शौक बच्चों वाले पूरे करते हैं। और उसी में से यह है। और तुम लोगों को पता है ये सुपरखां किससे कहता है, स्त्री सुपरखां हो जाती है, क्योंकि आपने भाभी जी की नाक तो देखी होगी, तुम लोगों ने नहीं देखी तो सोशल मीडिया पर जाकर फोटो तलाश लेना। और तुम लोगों को बताऊं, ये बचपन में तो शौक कर नहीं पाया, पैसे नहीं थे सीख पास, अभी बच्चों वाले बेचारा शौक पूरे करता है, क्योंकि ये अपने आप को कृष्ण कन्हैया समझता है और ढोंगी है ये, एक नंबर का, कुछ नहीं पाखंडी है। और मैं तुम लोगों को बताऊं, इसकी सारी सच्चाई मैं तुम्हें आज बता चुका हूं। और ये इसकी डार्क स्टोरी तुम्हें किसी चैनल में नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट माइंड टीम का ज्वाइन करें, ताकि हम ऐसे पापियों को भांडाफोड़ कर सकें। हर हर महादेव।